students, myself जयप्रकाश अपने YouTube चैनल मैथ विथ जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखी थी और यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे पास वक्रता चल रही थी। वक्रता में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन पढ़ ली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही वक्रता त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्रिएट किया था जब फंक्शन कैसा हो, s इक्वल टू एफ साई हो, यानी कोई भी फंक्शन s और किस में हो, साई में हो, उस कंडीशन में हमने बात की थी। और फॉर्मूला बना था मेरे पास s इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। क्या बना था? डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू रो, जिसको हमने वक्रता त्रिज्या नाम दिया था। क्या नाम दिया था? वक्रता त्रिज्या दिया था। साथ ही यदि इसको मैं ऐसा बना दूं डी साई अपॉन डी एस, तो इसको हम बोलते हैं वक्रता, कर्वेचर। क्या बोलते हैं? वक्रता बोलते हैं। कहने का अर्थ है यदि रो का मैं प्रोपोर्शनली ले लूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता बोलेंगे। और यदि रो डायरेक्ट है तो उसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि मेरे पास वक्रता त्रिज्या के लिए फॉर्मूला याद करना हो और वो भी किस में हो? कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो वो किस तरह से हम डिराइव करते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन है वो दे रखा है किसमें? x और y में। तो यदि कोई फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहां से हम जानते हैं वी नो दैट tan साई इज इक्वल टू क्या बनता है? dy बाई dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब इसको यदि इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं तो यहां से ऑन डिफरेंस दोनों साइड में क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। और यहां से विद रिस्पेक्ट एक्स के सापेक्ष कर दो। और यदि एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहां से tan का तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर साई, और ये बन जाएगा डी साई अपॉन डी एक्स, और इधर वैल्यू बनेगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां से सेक स्क्वायर साई डी साई अपॉन डी एक्स को यदि मैं तोड़ के लिखूं तो डी साई अपॉन डी एस के पदों में और डी साई अपॉन डी एस अपॉन एक्स के पदों में ऐसा लिख सकता हूं। और ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया। अच्छा, अब देखना सेक को क्या लिख सकता हूं? तो सेक बनेगा मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर साई और डी साई अपॉन डी एस यानी 1 अपॉन रो, और ये वैल्यू यहां से हम जानते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर हाफ होती है, और ये वैल्यू बन गई मेरे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया। अच्छा, अब देखो इसको क्या लिख दूं मैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर साई यानी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन रो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा बन गया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे? हम आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने पर मेरे पास वैल्यू देखो क्या बनेगी कि यहां से जो लास्ट दो टर्म्स दे रखी हैं वो दोनों सेम है, सिर्फ पावर है। तो यहां से 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, यानी ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स यदि ऐड करते हैं तो 3/2 बनेगा। और इधर वैल्यू मेरे पास चल रही है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो रो चाहिए तो रो को तो भेज दो इस साइड में और इस वाली वैल्यू को ले आओ नीचे की साइड में। तो रो इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू बनेगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का
स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। और ये जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है कार्तीय निर्देशांकों में वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला। किसका है? वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक होगा यदि मेरे पास कोई पैरामेट्रिक फॉर्म दी गई हो। पैरामेट्रिक फॉर्म होने का अर्थ है कि x है वो भी तो t का फंक्शन हो, और y है वो भी किसका फंक्शन हो? t का फंक्शन हो। तो लेट, अच्छा अब यहां से देखना, इसमें लिखना प्राचल रूप। प्राचल रूप यानी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का अर्थ है कि यदि हम ये मान के चले लेट x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू मान के चले जी टी, इनडायरेक्टली जो भी फंक्शन आएगा वो किसका फंक्शन हो गया? t का फंक्शन हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। इसलिए आप देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रो इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू होती है 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। ऐसा होता है। तो जो इक्वेशन मेरे को x और y वाली दी गई है, इससे मैं dy/dx और d2y/dx² की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहां से हम क्या करेंगे कि x का यदि डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास? x डैश बराबर f डैश t, कहने का अर्थ है कुछ ऐसा, dx अपॉन dt। इसी तरह से y वाले का तो y डैश इज इक्वल टू g डैश t, कहने का अर्थ है dy/dx, ओके सॉरी dy/dt। अब इन दोनों को देखो डिवाइड कराओगे तो ये वैल्यू बनेगी dy/dx इज इक्वल टू g डैश t अपॉन f डैश t। यहां से करवाएंगे तो t से t है वो तो हट जाएगा और वैल्यू dy/dx बचेगी और ये फंक्शन आ जाएगा। और इस फंक्शन को हम क्या लिख रहे हैं? y डैश अपॉन x डैश, ऐसा तो लिख रहे हैं। अब देखो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी? dy/dx की, और dy/dx की वैल्यू आ गई तो मेरे को तो वैल्यू किसकी चाहिए थी? d2y/dx² की। तो एक बार इसका x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो बट्टे में तो वैल्यू आएगी मेरे पास f डैश का स्क्वायर, सॉरी x डैश, यहां से x डैश y का करेंगे तो y डबल डैश माइनस, फिर y डैश को सेम रखेंगे और x का करेंगे तो x डैश का डबल डैश, ऐसा हो जाएगा। लेकिन फंक्शन किस में है? t में। तो यहां से एक वैल्यू और आएगी मेरे पास, कौन सी? dt अपॉन dx, ऐसा आएगा। अब ये जो dt अपॉन dx है इसकी वैल्यू रख दो तो ये वैल्यू बन जाएगी x y डबल डैश माइनस x डबल डैश y डैश अपॉन x डैश का स्क्वायर। लेकिन dt अपॉन dx यानी ये वाली वैल्यू उल्टी की है तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन x, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 1 अपॉन x से, तो यहाँ पर 2 था और एक वैल्यू इसकी आ गई तो x डैश की पावर ये 3 बन जाएगी, ओके। इस सभी को यहाँ पर रख दो, किसमें? रो के फॉर्मूले में रख दो। अब यदि रो के फॉर्मूले में रखेंगे तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx की वैल्यू है मेरे पास y डैश अपॉन x डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx², तो d2y/dx² ये वैल्यू, और ये वैल्यू रखूंगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास x y डबल डैश माइनस x डबल डैश y डैश अपॉन x डैश की पावर 3, ऐसा बन गया। अब देखो यहाँ से इनका यदि एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ से x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर, बट्टे में वैल्यू आएगी x डैश का स्क्वायर, तो वो तो कट जाएगा इससे अंडर रूट से, और ऊपर पावर बचेगी 3, तो वो x डैश की पावर 3 बचेगी, वो वैल्यू कट जाएगी इस वाले से।
और इस वाले से कटेगी, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये रो की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, रो की। तो यदि पैरामेट्रिक फॉर्म दिया गया है तो पैरामेट्रिक फॉर्म को इस तरह से याद करते हैं, कहने का अर्थ है कि x यानी dy/dx, तो टोटल मिला के ये वैल्यू अपने पास किसकी आ जाती है, पैरामेट्रिक फॉर्म की आ जाती है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यदि फंक्शन है वो x और y दोनों ही किसके हों, साई के फलन हो या फिर s के फलन हो, ऐसा बोल सकते हैं कि यदि मेरे पास x और y हैं वो दोनों ही फलन किसके हों, s के फलन हो, किसके हों, s के फलन हो, तो उनके लिए हम किस तरह से फॉर्मूला याद करेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यदि फलन है x और y s के हों तो उसका फॉर्मूला किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिखो, जब x और y दोनों s के फलन हो, किसके फलन हो, s के फलन हो, तो उस समय हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहां से लिखेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं cos psi इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला निकाला था dx/ds और sin psi इज इक्वल टू वैल्यू बनी थी मेरे पास dy/dx, ऐसी बनी थी। अब इन दोनों को यदि डिवाइड करवाते हैं तो tan psi इज इक्वल टू dy/dx आ जाता है, ऐसा होता है। तो यहां से देखो दोनों का साई के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, या फिर s के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ऐसा बोल दो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू s, तो ये तो बन जाएगा माइनस का साइन साई और डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू d2 x अपॉन डी एस स्क्वायर। इसी तरह से यहां से करेंगे तो ये बन जाएगा कोस साई डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यहां से ये तो बनेगा साइन स्क्वायर ये वाली, और यहां से डी साई अपॉन डी एस का स्क्वायर, और यहां से भी डी साई अपॉन डी एस का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, प्लस कोस स्क्वायर साई और इनके साथ में डी साई अपॉन डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से वैल्यू, तो d2x अपॉन डी एस का स्क्वायर प्लस d2y/ds का स्क्वायर साथ में पूरे का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब यहां से इसकी वैल्यू हो गई 1, ये वाली वैल्यू बनी, तो इस वाली वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो का स्क्वायर इज इक्वल टू d2x अपॉन ds का स्क्वायर प्लस d2y/ds का स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यदि कोई फंक्शन मेरे पास दिया गया हो किसमें x और y का फलन हो, लेकिन जो x और y है वो किसका फलन हो, s का फलन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, ये वक्रता त्रिज्या के लिए फॉर्मूला निकालते हैं 1 अपॉन रो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2x अपॉन ds का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y/ds का स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, वक्रता त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़े तो कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे
कि इन फॉर्मूलों को क्वेश्चन पे किस तरह से अप्लाई करते हैं, उनको किस तरह से सोल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ तो देखो आपके पास क्वेश्चंस दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करनी है जब एस इज इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन क्या हो, ए log sec साई प्लस ए टेन साई, ऐसा दे रखा है। आप चूंकि हम जानते हैं यदि फंक्शन एस और साई में हो तो वक्रता त्रिज्या क्या क्या होती है, डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू रो होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो दैट, या फिर पहले डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, साई के रेस्पेक्ट में। तो डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू ए log का क्या होता है, 1 अपॉन सेक साई प्लस टेन साई। फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो सेक का हो गया सेक साई टेन साई प्लस यहां से तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर है साई, ऐसा बन जाएगा। अब यहां से ऊपर वाली इक्वेशन में क्या कर लो, सेक को तो ले लो कॉमन, तो सेक साई तो आ गया कॉमन, ये बन गया मेरे पास टेन साई प्लस का सेक साई अपॉन सेक साई प्लस टेन साई। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बनेगी ए सेक साई, और ये इधर चल रहा है डी एस अपॉन है डी साइन। तो वी नो दैट, हम जानते हैं डी एस अपॉन डी साइन क्या होता है, रो होता है। तो ए इज इक्वल टू सेक ए साइन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इन पे आधारित और भी क्वेश्चन होंगे जिनको हम आगे क्लास में बात करेंगे, दूसरी क्लास में बात करेंगे। तब तक वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।